हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फंक्शनल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 6 हिल्बर्ट स्पेस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट टॉपिक किया था इनर प्रोडक्ट स्पेस या प्री हिल्बर्ट स्पेस। सेकंड टॉपिक में हमने किया है हिल्बर्ट स्पेस, उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स एंड 2 थ्योरम्स की हैं जो 16 मार्क्स में आ सकती हैं। थर्ड टॉपिक कर लगे हम ऑर्थोनॉर्मल सेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 8 मार्क्स की थ्योरम आ सकती है। इस वीडियो में हम डेफिनेशंस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स। ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? लेट एक्स बी ए इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर के फील्ड होता है आर रियल नंबर्स और सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी फील्ड में से लिए हैं हमने। लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। एक्स हमारा क्या है? इनर प्रोडक्ट स्पेस है। देन एक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स कोमा वाई की जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगी? 0 के। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं ऑर्थोगोनल एलिमेंट को? एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, या इसको क्या बोल सकते हैं? x इज ऑर्थोगोनल टू y। ये जो सिंबल है वो किसका सिंबल है? हमारा ऑर्थोगोनल का। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स वाई की जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? 0 के है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने नोट भी लिखा है x ऑर्थोगोनल टू y। वैसे हम छोटी क्लासेस में इसको परपेंडिकुलर मानते थे, बट यहाँ पे इसका सिंबल क्या है? ऑर्थोगोनल है। देन इसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है? y x के ऊपर बार इक्वल टू 0। टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, इसको हम कंजुगेट भी बोल सकते हैं और बार भी बोल सकते हैं। डबल कंजुगेट किया तो डबल कंजुगेट के साथ कैंसल, तो y x आ गया इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का जो कंजुगेट है वो 0 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब y x पे ऑर्थोगोनल हो गया। अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई पे ऑर्थोगोनल है, अगर वाई एक्स है तो वाई एक्स पे ऑर्थोगोनल है। तो इसका मतलब ये है। सेकंड क्या है? लेट कर लिया कि एक्स ऑर्थोगोनल टू वाई है, मतलब इसकी इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो अल्फा स्केलर ले लिया, तो स्केलर को अगर आगे से कॉमन निकाल रहे हैं तो अल्फा एज इट इज आएगा। अगर हम पीछे से निकालते, अगर यहाँ पे ऐसे होता x अल्फा y इक्वल टू 0, तो हम कैसे लिखते? अल्फा बार, क्योंकि अगर पीछे से कॉमन निकाल रहे हो तो बार आता है, बट अगर आगे से कॉमन निकालते हो तो सिंपल अल्फा आता है। तो इसको आपने याद रखना है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि हमारा जो अल्फा एक्स है वो किस पे ऑर्थोगोनल हो गया? y पे। क्लियरली x कोमा 0 का इनर प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब 0 x पे ऑर्थोगोनल है। वी नो दैट x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0, मतलब x ऑर्थोगोनल है x के इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। ये जो रिजल्ट्स हैं वो हमने याद रखने हैं, जो हम थ्योरम्स पे यूज करेंगे। सो कौन कौन से बने हमारे? एक तो x ऑर्थोगोनल टू y, y ऑर्थोगोनल टू x। सेकंड इज अल्फा एक्स ऑर्थोगोनल टू वाई। थर्ड इज 0 ऑर्थोगोनल टू एक्स। लास्ट इज ऑर्थोगोनल टू एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑर्थोगोनल सेट्स। पहले हमने क्या किया था? एलिमेंट्स किया था, अब हम सेट्स करेंगे। लेट एक्स इज इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन two subsets A and B of X are said to be orthogonal sets if A is orthogonal to B, if inner product of X comma Y equal to 0 for all X belongs to A, Y belongs to V। इसका मतलब ऑर्थोगोनल सेट्स क्या होते हैं? A ऑर्थोगोनल टू B। यहाँ पे जो 2 सेट्स हैं वो किस पे ऑर्थोगोनल होंगे? A ऑर्थोगोनल टू B। We say that a subset E of X is orthogonal subset of X if X is orthogonal to Y, और XY किसके सबसेट्स होंगे? E के होंगे। लास्ट डेफिनेशन
ऑर्थोनॉर्मल सेट्स। पहले ऑर्थोगोनल किए थे, अब ऑर्थोनॉर्मल कर रहे हैं हम। ये क्या होता है? लेट एक्स इज इन प्रोडक्ट स्पेस, देन ए सबसेट S of X is said to be orthonormal if and only if inner product of xy equal to 0 for all xy belongs to S। S हमारा क्या है? एक सबसेट है। किसका? X का। क्योंकि X हमारे पास क्या है? एक स्पेस है, उसका सबसेट ले लिया हमने S। ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? S को। और ये दोनों इक्वल नहीं है। सेकंड क्या है? अगर एक्स एक्स ले रहे हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है? 1 के। अगर ऑर्थोनॉर्मल सेट्स प्रूव करना है तो हमें ये 2 कंडीशंस को प्रूव करना पड़ेगा। सो ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स क्या होता है कि इसकी जो इनर प्रोडक्ट है एक्स वाई की वो इक्वल टू 0 होते हैं। इसका मतलब हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स ऑर्थोगोनल टू वाई। ये होगी हमारी ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो, x, y इक्वल टू 0, दैट इज x ऑर्थोगोनल टू y। ऑर्थोगोनल सेट्स क्या होते हैं? जिसमें हम 2 सबसेट्स लेते हैं, a b। कहां से लेते हैं? x में से लेते हैं। और ये क्या होता है? a ऑर्थोगोनल टू b। ऑर्थोनॉर्मल सेट्स क्या होते हैं? इसकी इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, y s को बिलोंग करते हैं, और ये दोनों इक्वल नहीं होते। सेकंड क्या है? एक्स एक्स की इनर प्रोडक्ट, इसको हम कैसे लिखते हैं? नॉर्म ऑफ एक्सेस के। ये हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इसी के साथ हमारे डेफिनेशन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 7th थ्योरम करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 2021 में ये 4 मार्क्स में आई है, और 2016 में ये 3 मार्क्स में आई है। थैंक यू।